ओम श्री गणेशाय नमः। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, पिता के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई, किस तरह अत्यंत कठोर तपस्या करके उन्होंने दोबारा शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया। यह मेरा प्रश्न है, आप इस पर अच्छी तरह और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, तुम पहले पार्वती माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्ति को बढ़ाने वाले पावन चरित्र को सुनो। मुनिश्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर और दूसरा जंगम। मैं संक्षेप से उसके सूक्ष्म यानी स्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत अनेक प्रकार के रत्नों का खान है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो सारी पृथ्वी को नापने के लिए कोई मानदंड बना हो। वह अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं। बर्फ का तो वह भंडार ही है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। अनेकों प्रकार के आश्चर्यजनक दृश्यों से उसकी बड़ी शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है, तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महान आत्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत जल्दी सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवता के रूप में ही भी स्थित है। भगवान विष्णु का अंश है, इसलिए वह शैलराज साधु संतों को सबसे अधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का भला करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर, उस अवसर पर सभी देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे खुशी खुशी बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग खुश होकर हमारी बात सुने और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अच्छा लगे तो जल्दी ही वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत खुशी खुशी हिमवान पर्वत से कर दें। ऐसा करने पर आप सब लोगों को हमेशा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने आपस में विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मैना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद मैना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का यह सुखद प्रसंग मैंने तुमसे खुशी खुशी कहा है। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।